गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। आज आपका स्टडीज फॉर इकोनॉमिक्स है। जो चैप्टर नंबर आपका 6 चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 है सर ना, चैप्टर नंबर 6 है आपका, जिसमें आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे। ये आपको चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, आपको हम ये स्टडी करेंगे कि मेजर करेंगे कि जो आपका सिक क्वांटिटीफाई है उस वेरिएबल, उस डाटा को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में इतने मेंबर वर्क कर रहे हैं, तो इतने मेंबर अर्न कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज इनकम क्या हो गया, एवरेज इनकम टोटल मिला के हमारे मतलब फैमिली में कितनी इनकम आ रही है। तो यही सब चीजों को हम इसमें मेजर करते हैं। इसमें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। Dispersion is the extreme to which values in a distribution different from the average of the distribution. To quantify the extent of the variation, there are a certain measure, namely. अब इसमें जो डिस्पर्शन में है, आपका कुछ जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कुछ आपके जैसे रेंज हो गया, आपका क्वार्टाइल हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टेप डेविएशन हो गया। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने जो भी डाटा को होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका रेंज, सेकेंड है आपका क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन, सेकेंड है मीन डेविएशन, फोर्थ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सर ये 4 तरीके से है जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको रेंज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पिछले चैप्टर में दिए थे आपको कि रेंज किसे बोलते हैं। रेंज का फॉर्मूला बताते हैं कि रेंज आपका क्या फॉर्मूला है, H माइनस एस, समझे, H माइनस एस बताए थे, हायर माइनस लोअर, मतलब कह सकते हैं एस लिखते हैं, एच लिख सकते हैं या एस लिख सकते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, हम जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट एस से हायर भी लिख सकते हैं, जैसे तो स्मॉलेस्ट हो गया। यहाँ पे यल लिख सकते हैं, यल क्या होता है, लार्ज, लार्ज माइनस स्मॉलर। हम इस लार्ज से क्या करते हैं, स्मॉल को माइनस करते हैं, लार्ज को स्मॉल से माइनस करते हैं। ये आपका रेंज हो गया सर ना। रेंज किसे बोलते हैं, हायर माइनस मतलब लार्ज माइनस स्मॉलेस्ट। तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं कि रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं सर ना, फिर उसके बाद हम क्वार्टाइल बताएंगे। आपके बुक में तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जैसे रेंज पे नहीं दिया, हम खुद से एग्जाम्पल देके आपको बता देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका है 20, 25, 29, 30, 35, 39, 41, 48, 51, 60 and 70। समझा?
नेक्स्ट इसमें दिया है एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें रेंज निकालना है, समझना, हमें रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, लार्ज माइनस स्मॉल। तो लार्ज सबसे इसमें क्या है आपका 70 है, लार्ज सबसे आपका 70 है। अब हम खोजेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब इसमें दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये 40, ये तो 60 हो गया, 51 हो गया, 48 हो गया, 41 हो गया, 39, 35, 30 हो गया, 29 हो गया, 25, 20 आपका क्या है स्मॉलेस्ट है। तो 20 आपका हम क्या लिखेंगे L माइनस एस, तो 70 माइनस 20, तो ये आपका हो गया 50। चल रहा आंसर क्या हो गया 50। तो ये आपका हो गया रेंज निकालने का फॉर्मूला। समझना। अब हम इसी क्वेश्चन इसी नंबर पे हम क्वार्टाइल बताएंगे कि क्वार्टाइल कैसे किया जाता है। क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी हम बताए थे आप लोग को, कि लर्न कर लीजिएगा कि फॉर्मूला कैसे होता है। फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, याद किया होगा, लर्न किया होगा। जैसे क्वार्टाइल निकालना है तो Q1 आपको हम बताए थे कि क्वार्टाइल मतलब होता है चार भागों में हम डिवाइड करते हैं किसी भी क्वार्टाइल में। आपने मीडियम में देखा तो वाले 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन क्वार्टाइल क्या होता है 4 भागों में 4 डिवाइडेशन उसका होता है। तो Q1 और Q3 इसका मेन फॉर्मूला है। Q1 का आप क्या करेंगे, Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4। इसीलिए हम 4 लिखते हैं क्योंकि हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। समझ कि 4 ये Q2 हो गया आपका, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया 3/n प्लस 1/4, क्योंकि Q4 हो गया 4/n प्लस 1/4। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है इसको हम यूज ज्यादा नहीं करते Q4 Q2 को, क्योंकि देखिए अगर Q4 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, Q4 इज इक्वल टू n प्लस 1/ कुछ नहीं रहेगा। तो इसको हम यूज नहीं करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, इसको भी हम कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, यही n प्लस 1/2 हो जाएगा। ये भी हम यूज नहीं करते, इसीलिए हम इसको ही यूज करते हैं Q1 और Q3 को। समझा। अब आप अपने फॉर्मूला देख रहे हैं Q1 Q3 का, समझा। Q1 Q3 का तो फॉर्मूला देख रहे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जो अभी पहले जो आपको दिए थे, हम उसी न्यूमेरिकल पे करते हैं Q1 और Q3। ट्वेंटी 25 29 30 35 39 41 48 51 60 एंड 70। ये आपका दिया हुआ है डाटा। इसके थ्रू हम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। तो क्वार्टाइल 1 आपका क्या है, फॉर्मूला तो n प्लस 1 है अपॉन 4 है, समझना। तो आप नंबर यानी क्या है आपका नंबर और नंबर जितने नंबर है उसको हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो 11 प्लस 1/4, समझना। तो ये हो जाएगा आपका 12/4। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना 3,
ये आपका थर्ड आइटम है, समझ में आ गया? ये थर्ड आइटम हम लिखते हैं। तो ये जो अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, आपको दिख रहा है ऑलरेडी, ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये नहीं रहेगा तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे। और ये चीजें तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई है। तो अब थर्ड आइटम है, थर्ड आइटम कौन? 1 2 3, थर्ड आइटम आपका है 29, आपका थर्ड आइटम है। ये समझ में आ गया Q1। अब आपको निकालते हैं Q3। Q3 इज इक्वल टू 3, आपने देखा ये 3n + 1/4, तो 3 हो गया। n अभी हमने काउंट किया था, n कितना था? 11 था, +1/4, तो 3 अब 12/4 है, इसे कट कर देंगे, ये हो जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा? 9। 9th आइटम आपका कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 51 है। कौन सा है? 51 आइटम है आपका 51। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो अब हम कुछ क्वार्टाइल का क्वेश्चन करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, कि किसी किसी में फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आपका है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना दिया है आपका? CI लिख देते हैं शॉर्टकट में क्लास इंटरवल, और उसके बाद आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम एफ भी क्वेश्चन किया है, ये एफ फ्रीक्वेंसी है आपका। तो यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 1 मिनट। बुक में जैसे क्वेश्चन दिया है इंटरवल वैसे ही हम निकाल रहे हैं। 0 to 10 दिया है, 10 to 20 दिया है, 20 to 40 और 40 to 60 और 60 to 90। समझ में? ये आपका हो गया। अब आपका फ्रीक्वेंसी जो दी है 5, 8, 16 और 7 और 4, यानी टोटल कितना नंबर? n = आपका हो गया 40, ये टोटल है। अब हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। फर्स्ट नंबर है, ये कोई कुछ नहीं है तो इसको हम 5 लिख देंगे। अब 5 में 8 को ऐड करेंगे 13, अब 13 में 16 को ऐड करेंगे 29, है ना। इसी तरह हम ऐड करते जाएंगे। 29 में हम 7 को जोड़ देंगे 36 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 40।
इसी तरह इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए ये जो टोटल है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का यहाँ एकदम सेम आएगा दोनों का। अब हम Q1 निकालेंगे। Q1 का फॉर्मूला हम बताएं अभी आप लोग को। Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4। समझा? Q1 का क्या है, ये आपका हम निकालते हैं। लेकिन Q1 का जब साइज निकालना होगा तो हम n/4 करेंगे। समझा? जब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में जब निकालना होगा तो n/4 हम 4 करेंगे इसकी जब साइज निकालेंगे। और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू L प्लस आपका n/4 माइनस आपका क्या हो जाएगा CF। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो है वो अपॉन आपका हो जाएगा F हो जाएगा जो फ्रीक्वेंसी है और I। समझा? I मतलब होता है इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं। पहले हम है ना आइटम निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ये कौन सा नंबर है, तो ये ऐड किए तो पूरा कितना है 40 अपॉन 4। ये 40/4 है तो 40/4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे हो जाएगा n क्या है 40/4। ये कितना हो जाएगा 10 आइटम, ठीक। अब 10 नंबर आ रहा है 10, तो हम यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी में 10 किसके अंडर में आ रहा है। 5 तो 5 तक 10 आ गई, यानी यहाँ आ रहा है 10। 30 है तो इसके अंदर 10 आ रहा है ना, तो हम लोग देखते हैं 10 इसके अंदर आ रहा है, यानी ये है आपका। समझा? अब L मतलब होता है लार्ज नंबर। समझा? ये सॉरी ये हम लिखवा दें आपको। लार्ज नहीं होता, L से लोअर होता है, लोअर लिमिट। ये हमारा लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। समझा? ये हमारा लोअर होता है, ये अपर होता है। तो लोअर हमारा कितना है 10 है, तो हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे। L मतलब हो जाएगा यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे। समझा? समझा? तो L है जो आपका लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट अभी हम बता रहे हैं कौन सा है, ये है। ये लोअर कहलाता है, ये अपर कहलाता है। तो लोअर हमारा कितना हो गया 10 हो गया। समझा? हम भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं। और अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये चीज कैलकुलेट यही किया है हमने, यही चीज हम यहाँ पे Q1 निकाल के कैलकुलेट कर लिए। समझा? तो कैलकुलेट जब किए तो हमारा 10 आया है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे 10 रख देंगे। समझा? और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी माइनस कर लिया। समझा? अब कम्युनिटी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी कौन सी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं इसके ठीक ऊपर वाले जो होती है वही हम इसको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसके अंदर इसके जस्ट ऊपर वाले को हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो -5 अपॉन अब फ्रीक्वेंसी अपॉन आपकी क्या आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी का क्वार्टाइल क्लास है। फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसके ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी जो हमारे ये लिख लीजिएगा। जो फ्रीक्वेंसी है ये 8 हो गई, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपकी ये हो जाएगी 5 जस्ट ऊपर वाली, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई इनटू क्लास इंटरवल लिखेंगे। अब इसके अंदर का कितना क्लास इंटरवल है, गैपिंग कितना है 10 का गैपिंग है ना, इसके अंदर कितना गैपिंग है 10 का है, तो क्लास इंटरवल हमारा 10 हो गया। समझा? क्लास इंटरवल हमारा 10 हो गया। हम यहाँ पे पूरा करके दिखाते हैं, आपको समझा दिए। 10 हो गया प्लस 10 माइनस 5 यहाँ पे 8 इंटू 10 हो गया।
ये आपका लोअर लिमिट हो गया, ये आपका जो हमने अभी नंबर Q1 निकाला वो हो गया, और n हो गया, ये हो गया हमारा 5 फ्रिक्वेंसी हो गया, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, और ये हमारी सिर्फ फ्रिक्वेंसी हो गई, और ये हमारा क्लॉक सिग्नल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इंटू 10 है तो 10 प्लस 50 अपॉन 8 हो गया, तो ना इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा, मान लीजिए, और ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाए 25 हो जाएगा, 25 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसको 10 प्लस 5 हो जाए 20 कर देंगे, और 4 5 20 होता है, और 4 5 20 होता है, 4 6 आपका 24 हो जाएगा, तो ये 5 पर जाएगा। और फिर उसके बाद ये पॉइंट दे करके 0 बढ़ा करके हम इसको सॉरी 6 बार जाएगा, और फिर उसके बाद आपका पॉइंट दे करके हम इसको पॉइंट हो जाएगा 6 से 24 1.0 आपका 2 बार जाएगा 28, ऐसे मैक्सिमम कर देंगे तो 16.2 हो जाएगा। आपको बुक में भी यही होगा, हाँ 16.2 है, इसके आगे ले जाएंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 8 से कटेगा तो 8 से 2 हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा 25, तो ये आप कर सकते हैं 5 बार, है ना। ये आपका हो जाएगा Q1 आज मैंने बता दिया। Q3 हम इसको कल डिफाइन करेंगे, इसका Q3, तो तैयार रहेगा Q3 पढ़ने के लिए। Q1 क्वार्टाइल समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको Q3 बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।